नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। रात 10:30 बजे बंद करने होंगे व्यापारियों को प्रतिष्ठान। बांसवाड़ा शहर में बढ़ाई जाएगी पुलिस गश्त। चोरियों की रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक ने दिए निर्देश। कुशलगढ़ उपखंड में धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। सरकारी भवनों, शिक्षण संस्थानों में हुए कई आयोजन। बांसवाड़ा के साई मंदिर में चल रही है भव्य भागवत कथा। कथावाचक ईशिका गहलोत के सानिध्य में पहुंच रहे हैं भक्त। दुर्गा वाहिनी व विश्व हिंदू परिषद ने मनाया रक्षाबंधन उत्सव। कुशलगढ़ में आयोजित हुआ विशेष कार्यक्रम। परेड और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समा बांधा। सज्जनगढ़ में उपखंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह हुआ। सड़क सुरक्षा की ब्रांड एम्बेसडर ने शुरू किए प्रयास। 12 साल की किम जिंदगी बचाने निकली सड़क पर। रोटरी क्लब ने गोद लिए गांव कडेलिया में किया ध्वजारोहण। ट्री गार्ड के साथ पौधारोपण अभियान भी किया शुरू। नाटावाड़ा में महाराजा दक्ष प्रजापति की प्रतिमा का हुआ अनावरण। समाज को एकजुट करने का दिया संदेश। ऑपरेशन सिंदूर की प्रस्तुति ने गर्व से भर दिया सभी को। तेजपुर के उच्च माध्यमिक स्कूल में हुआ स्वतंत्रता दिवस समारोह। सिंधी समाज ने उत्साह से मनाया थदड़ी पर्व। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी में हुआ आयोजन। बांसवाड़ा में कृष्ण भक्त ने घर में ही बना दिया वृंदावन। 4 पीढ़ियों से चल रही है अनोखी झांकी। मथुरा वृंदावन का जीवंत अनुभव होता है इस दर्शन में। घर घर गूंजा हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। बांसवाड़ा में धूमधाम से मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का पर्व। कुशलगढ़ की प्रांजल खमेसरा ने पूरे किए 30 उपवास। धूमधाम से निकला वरघोड़ा। मकनपुरा में महिला ने जहर खाकर दी जान। शव को मोर्चरी में रखवाया। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। बांसवाड़ा शहर में लगातार बढ़ती चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। इसको लेकर कई कड़े निर्णय लिए गए हैं जो शहर में लागू किए जा रहे हैं। खासकर बाजार को लेकर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए रात 10:30 बजे तक सभी व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठान बंद कर देने के निर्देश दिए हैं। वहीं रात्रि में पुलिस गश्त भी बढ़ाने के आदेश जारी हो चुके हैं। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने शहर के कोतवाली और राजतालाब थाना क्षेत्र में देर रात अनावश्यक घूमते पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त पुलिस कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है। बांसवाड़ा शहर कोतवाल रूप सिंह चारण ने बताया कि असामाजिक तत्वों द्वारा देर रात खुले बाजारों की आड़ लेकर चोरी की वारदातें की जाती हैं। इसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने सख्ती के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने शहर के सभी व्यापारियों से रात 10:30 बजे तक अपने प्रतिष्ठान बंद कर देने का निवेदन किया है। इसके साथ ही रात्रि में पूरे शहर में पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। देर रात शहर में अनावश्यक रूप से सड़क पर घूमते पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी हुए हैं। कोतवाल रूप सिंह चारण ने बताया कि जनता के सहयोग से ही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है, इसलिए सभी के सहयोग की अपील की गई है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से बांसवाड़ा शहर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। खासकर चोरों द्वारा मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है और अब तक बांसवाड़ा शहर में 4 से 5 मंदिरों में ताले टूट चुके हैं। वहीं 1 दर्जन से अधिक घरों में चोरियां हो चुकी हैं। पुलिस इन मामलों की तफ्तीश कर रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। ऐसे में चोरी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने यह कदम उठाया है। आगामी त्योहारों को देखते हुए
व कानून व्यवस्था व शांति व्यवस्था के मद्देनजर रखते हुए अनावश्यक रूप से रात्रि के समय घूमने वाले लोगों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग आमजन से निवेदन कर रहे हैं कि 10:30 बजे अपना प्रतिष्ठान बंद कर लें व 10:30 बजे के बाद बिना किसी कारण के लोग शहर में नहीं घूमें। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ उपखंड क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। जहां सरकारी भवनों को रोशनी से सजाया गया तो वहीं विभिन्न संस्थानों और स्कूलों को भी सजाया गया था। ध्वजारोहण के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतिभाओं का सम्मान आदि भी किया गया। इससे पूर्व सभी स्कूलों के बच्चों द्वारा नगर में तिरंगा रैली निकाली गई। हाथों में तिरंगा लेकर सभी बच्चे चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम पहुंचे, जहां उपखंड अधिकारी शंकरलाल डामोर ने झंडा फहराया। इसके बाद बच्चों ने पीटी का प्रदर्शन किया और देशभक्ति गीतों पर नृत्य की प्रस्तुतियां भी दी। उपखंड अधिकारी व प्रधान कान्हिंग रावत ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और संबोधित किया। इसी तरह नगर पालिका भवन कुशलगढ़ में अध्यक्ष जितेंद्र आहारी और ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में ब्लॉक अध्यक्ष रजनीकांत खाबिया ने ध्वजारोहण किया। भाजपा कार्यालय में मंडल अध्यक्ष रेखा जोशी ने और गांधी चौक पर हंसमुख सेठ व विधायक रमीला खड़िया ने झंडारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर उपखंड कार्यालय में शंकरलाल डामोर, न्यायिक परिसर में न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा पंचायत समिति कार्यालय में प्रधान कान्हिंग रावत और विकास अधिकारी राम राज्य ने ध्वजारोहण किया। इसी तरह सार्वजनिक निर्माण विभाग, पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय, शिक्षा विभाग, वन विभाग आदि सरकारी भवनों पर भी ध्वजारोहण अधिकारियों ने किया। पूरे क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्साह नजर आया। निजी शिक्षण संस्थानों में मां भारती कॉलेज में डायरेक्टर करणी सिंह राठौड़, कुशलगढ़ थाने में इंस्पेक्टर कालूलाल, मामा बालेश्वर दयाल महाविद्यालय में प्राचार्य महेंद्र देवपन आदि ने ध्वजारोहण किया। इसी तरह महावीर पब्लिक स्कूल, न्यू बाल विद्या भवन, आइडियल पब्लिक स्कूल, आशीर्वाद पब्लिक स्कूल, राजस्थान विद्या विहार स्कूल सहित सरकारी भवनों व निजी शिक्षण संस्थानों में ध्वजारोहण किया गया। मुख्य समारोह के दौरान चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम में कई विशिष्ट जनों का सम्मान भी हुआ। बांसवाड़ा शहर में रतलाम रोड पर स्थित श्री साईं बाबा मंदिर में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट के हर्ष कोठारी के सहयोग से आयोजित इस भागवत कथा में व्यासपीठ पर कथावाचक इशिका गहलोत के मुखारविंद से भागवत पढ़ी जा रही है। 13 अगस्त से प्रारंभ हुई भागवत कथा 19 अगस्त तक चलेगी। प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित होने वाली इस कथा में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और भागवत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। राम स्नेही संप्रदाय के मेड़ता पीठाधीश्वर महंत रामकिशोर महाराज, उदय राम महाराज व बड़ा राम द्वारा बांसवाड़ा के संत राम प्रकाश महाराज के आशीर्वाद से आयोजित भागवत कथा में विभिन्न प्रसंगों का वर्णन किया जा रहा है। भगवान के विभिन्न अवतारों और उनके महत्व के बारे में श्रद्धालुओं को बताया जा रहा है। इशिका गहलोत ने कहा कि भगवान की भक्ति निस्वार्थ भाव से करने पर ही मनुष्य को फल मिलता है। उन्होंने जीवन में आदर्श को अपनाने, अपनी संस्कृति और सभ्यता के साथ जुड़े रहने का भी आह्वान किया। इस दौरान प्रतिदिन कथा से पूर्व भागवत पूजन का आयोजन भी हो रहा है और अंत में आरती के बाद प्रसाद वितरित किया जा रहा है। कथा के आखिरी दिन कई आयोजन होंगे और महाप्रसाद का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं शनिवार को कृष्ण जन्माष्टमी के तहत भगवान कृष्ण के जन्म की झांकी भी सजाई जाएगी, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे में दुर्गा वाहिनी की मातृशक्तियों व विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें कुशलगढ़ के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को महिलाओं ने रक्षा सूत्र बांधे और महिलाओं की रक्षा के साथ ही क्षेत्र के विकास का संकल्प दोहराया। कुशलगढ़ के उपखंड अधिकारी तहसीलदार शंकरलाल डामोर को व कुशलगढ़ पुलिस उप अधीक्षक मदन सिंह बिश्नोई को भी रक्षा सूत्र बांधे गए। इसके साथ ही महिलाओं ने कुशलगढ़ थाना अधिकारी कालूलाल, कुशलगढ़ जेलर व अन्य अधिकारियों को भी रक्षा सूत्र बांधे। दुर्गा वाहिनी की संयोजिका प्रीति ठाकुर ने बताया कि यह रक्षा सूत्र महिलाओं और समाज की रक्षा के लिए बांधे गए हैं और सभी का मुंह भी मीठा कराया गया। इस अवसर पर प्रखंड संयोजक सुनीता चोपड़ा, सह संयोजक ज्योति अग्रवाल, नगर संयोजिका हेमलता चौहान, गोरक्षा प्रमुख दीपशिखा त्रिवेदी, संगीता सेन आदि मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सज्जनगढ़ उपखंड में स्वतंत्रता दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर परेड और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्षता पंचायत समिति प्रधान रामचंद्र डिंडोर ने की। उपखंड अधिकारी दिनेश चंद्र कटारिया मुख्य अतिथि थे।
साथ ही विकास अधिकारी जगन प्रसाद ओझा, थानाधिकारी नागेंद्र सिंह राठौड़, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रूपजी बारिया, नायब तहसीलदार मानसी डिंडोर सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद परेड का आयोजन हुआ, जिसमें पुलिस बल, एनसीसी, स्काउट व विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इसके बाद स्कूली विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत, समूह नृत्य, नाट्य प्रस्तुति दी और दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। आयोजन में विभिन्न उपलब्धियों के लिए 33 कर्मियों को और विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। मंच का संचालन राजेश ने किया। डूंगरपुर जिले में 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली 12 साल की किम शर्मा ने सड़क हादसों में लोगों की जान बचाने का बीड़ा उठाया है। अपने माता पिता के साथ हेलमेट पहनकर सड़क पर निकली यह बच्ची लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक कर रही है। एक छोटी सी बच्ची के इस प्रयास की हर जगह सराहना हो रही है। डूंगरपुर निवासी ब्रजेश कुमार सोमपुरा और नीता सोमपुरा की बेटी किम कहती है कि हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनने से कई दुर्घटनाओं में लोगों की जान चली जाती है। अपने माता पिता की तरह ही समाज सेवा का जज्बा रखने वाली किम इसी समस्या को खत्म करने के लिए प्रयास कर रही है। वह अपने पिता के साथ रोजाना हेलमेट पहनकर बाइक पर निकलती है और जहां भी लोग बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के दिखते हैं, उन्हें रोककर सुरक्षा नियमों का महत्व समझाती है। किम के प्रयास का लोगों पर गहरा असर हो रहा है। लोग भी एक बच्ची की बात को सुनकर प्रभावित होते हैं और नियमों का पालन करने का वादा करते हैं। किम और उनके पिता सड़कों, दुकानों और होटलों पर रुक रुक कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। किम का प्रेरणादायक सफर ऐसा है कि हर कोई उससे प्रभावित होता है। किम शर्मा कोई साधारण बच्ची नहीं है। साल 2022 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उन्होंने मुख्यमंत्री हाउस में काव्य पाठ किया था। वहीं उनके माता पिता भी समाज सेवा में सक्रिय हैं। साल 2015-16 में उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देकर राजस्थान और गुजरात में 8 महीने की लंबी यात्रा की थी। उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बेटियों को पढ़ाने, बाल विवाह रोकने और आत्महत्या की रोकथाम के लिए भी कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। मैं सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए काम कर रही हूँ। सड़क हादसों में रोज कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर सड़क हादसों से बच सकते हैं, जैसे 2 व्हीलर, स्कूटी, मोटरसाइकिल चलाते हुए हमेशा हेलमेट पहने। जब भी आप कार, 4 व्हीलर चलाएं तब हमेशा सीट बेल्ट लगाएं। हमें शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए और हमें सभी यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। मैंने अभियान के दौरान देखा कि बहुत से लोग गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग करते हैं। बहुत से लोग एक मोटरसाइकिल पर 4-4 लोग बैठकर जाते हैं। वो एक भी जना हेलमेट नहीं पहनता है। और तो और मैं उन लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ, पर कुछ लोग समझते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि अगली बार से वो इन बातों का ध्यान रखेंगे, पर कुछ लोग इस बात को फालतू समझते हैं। मैं सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि सभी यातायात नियमों का पालन करें, क्योंकि जान है तो जहान है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। रोटरी क्लब बांसवाड़ा द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में गोद लिए गए गांव कड़ेलिया स्कूल में ध्वजारोहण किया गया। साथ ही रोटरी भवन में भी ध्वजारोहण हुआ। कार्यक्रम में क्लब के अध्यक्ष उत्तम जैन व विनय तलवाड़िया ने बच्चों को आज़ादी का महत्व समझाया और वीरों के बलिदान को याद कराया। साथ ही संगठन द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर विनय तलवाड़िया ने प्रेरक उद्बोधन बच्चों को दिया। रोटरी क्लब बांसवाड़ा पर भी ध्वजारोहण के साथ ही सभी ने स्वच्छ भारत मिशन में पूर्ण सहयोग करने का संकल्प लिया और साथ ही ट्री गार्ड सहित
पौधारोपण का कार्यक्रम शुरू किया। आयोजन में क्लब के सचिव कल्पेश सराफ, कोषाध्यक्ष शरद व्यास, एससी भट्ट, धनपाल मेघावत, अशोक मेहता, उमेश पंड्या सहित पदाधिकारी, सदस्य व संबंधित संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। परतापुर चोकला के नाटावाड़ा गांव में प्रजापति समाज द्वारा महाराजा दक्ष प्रजापति की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह कार्यक्रम प्रजापति मोहल्ले के चौराहे पर आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता कचरा भाई प्रजापत और बोकर भाई प्रजापत ने की। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सरपंच शंकरलाल कटारा उपस्थित थे, जबकि विशिष्ट अतिथियों में नरेश शर्मा, दीपेश सेवक, राहुल रावल, माशुक रावल, भेमजी भाई सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। नवयुग मंडल के सदस्यों ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत में महाराजा दक्ष प्रजापति की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद अतिथियों ने फीता काटकर महाराजा दक्ष प्रजापति की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और प्रजापति समाज को एकजुट होकर रहने के लिए प्रेरित किया। वक्ताओं ने कहा कि यह प्रतिमा समाज की एकता का प्रतीक है और इससे सभी को संगठित रहने का संदेश मिलेगा। इस दौरान माशुक रावल और कपिल प्रजापत ने महाराजा दक्ष प्रजापति के जीवन और कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम का संचालन कपिल प्रजापत और विकेश प्रजापत ने किया, जबकि आभार व्यक्त मनीषा प्रजापति ने किया। इस मौके पर रविंद्र प्रजापत, कल्पेश प्रजापत, पुष्पाल, भरत दीक्षित, जितेंद्र सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और महिलाएं मौजूद रही। महिलाओं की विशेष भागीदारी ने इस कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। बांसवाड़ा जिले के तेजपुर गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। अध्यक्षता संस्था प्रधान योगेश चंद्र त्रिवेदी ने की। मुख्य अतिथि सरपंच कमतू देवी थी और विशिष्ट अतिथि के रूप में उप सरपंच इंदिरा देवी, रावजी भाई, लक्ष्मण भाई आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। ऑपरेशन सिंदूर पर दी गई प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया और देश के वीरों की ताकत से सभी को गौरव से भर दिया। इसके अलावा देशभक्ति पेरोडी नृत्य, शारीरिक व्यायाम प्रदर्शन सहित कई कार्यक्रम हुए। अतिथियों ने अपने उद्बोधन में सभी को देश हित के लिए अच्छा नागरिक बनने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता रहे बच्चों को पुरस्कार भी बांटे गए। कार्यक्रम में भरत भाई, सत्यनारायण पंचाल, भूपेंद्र, मुकेश सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आयोजन में मुकेश भट्ट, रश्मि रानी जोशी, उस्मान पिनारा, चेतना जोशी, नीता चौबीसा, रेखा पुरोहित आदि शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी सहयोग किया। कार्यक्रम का संचालन ज्यामिति पाठक ने किया और अंत में मुकेश भट्ट ने आभार माना। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी में सिंधी समाज द्वारा परंपरागत आस्था और उल्लास के साथ थदड़ी पर्व का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने परंपरा अनुसार घरों में चूल्हा नहीं जलाया और एक दिन पूर्व बनाए गए ठंडे पकवान का सेवन किया। समाजजनों ने मां शीतला माता की पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि और निरोगी जीवन की कामना भी की। रात्रि में महिलाओं व युवतियों ने लोकगीत गाकर व नृत्य कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। बच्चों ने भी इस अवसर पर विशेष उत्साह दिखाया और एक दूसरे को पारंपरिक व्यंजन वितरित किए। समाज के वीना तनवानी ने बताया कि थदड़ी पर्व बीमारियों से बचाव और मौसम परिवर्तन के समय शीतला माता के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का प्रतीक है। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर बांसवाड़ा के नागरवाड़ा में स्थित एक घर आस्था और भक्ति का केंद्र बन जाता है। पिछले 100 सालों से रियासतकालीन राजपुरोहित परिवार की 4 पीढ़ियां मिलकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को जीवंत झांकियों के माध्यम से दर्शा रहे हैं। यह एक ऐसी अनूठी परंपरा है जो हर साल हजारों भक्तों को अपनी ओर खींचती है। इस अद्भुत परंपरा की शुरुआत करीब 100 साल पहले लाभ शंकर झा ने की थी। उन्होंने अपने 8 बाई 8 फीट के छोटे मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव मनाना शुरू किया। उसके बाद उनके बेटे गुरुशंकर झा ने इस विरासत को आगे बढ़ाया। अब तीसरी और चौथी पीढ़ी के अलखनाथ झा और भाई दीनू नागर इस कला को एक नए स्तर पर ले गए हैं। उन्होंने झांकी का आकार बढ़ाकर 45 बाई 21 फीट का कर दिया है। पिछले 50 सालों से जिला स्तरीय मटकी फोड़ कार्यक्रम के बाद शहर के लोग रात 12 बजे इस भव्य झांकी के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। अलखनाथ झा बताते हैं कि यह झांकी सिर्फ 3 दिनों में तैयार की जाती है। इसे बनाने में थर्मोकोल, पीओपी, मिट्टी और रुई सहित 21 से भी ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। यह सिर्फ एक झांकी नहीं बल्कि मथुरा वृंदावन के असली नक्शे का एक जीवंत अनुभव है। इसमें गोकुल, राधा कुंड, नंदगांव, रमन रेती, जहाँ कृष्ण ने यशोदा मैया को ब्रह्मांड दिखाया था, यमुना नदी, मानसी नदी और कंसवध के स्थान को हूबहू दर्शाया जाता है।
झांकी के साथ साथ परिवार की महिलाएं भी पूरी श्रद्धा से सेवा करती हैं। भगवान के 56 भोग बनाने के लिए घर में ही शुद्ध घी बनाया जाता है। मंत्रोच्चार के बीच रसोई में शुद्ध पकवान तैयार किए जाते हैं, जिन्हें कृष्ण जन्म के बाद भक्तों में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। यह परंपरा सिर्फ एक झांकी नहीं है, बल्कि एक परिवार के अटूट आस्था का प्रतीक है, जो हर साल बांसवाड़ा के लोगों को भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जोड़ती है। ये हमारे दादाजी की तरफ से परंपरा चलती आ रही है। हो सकता है दादाजी के पहले उनके फादर वो भी करते होंगे। लाभ शंकर जी हमारे दादाजी का नाम है। तो 150 वर्ष से ऊपर तो करीब करीब हो ही चुके हैं। हमारी ये परंपरा है कि जन्माष्टमी जब आती है तो उस दिन हम जन्म कृष्ण की पूरी लीला को हम अपने हाथों से बना के भगवान के सामने रखते हैं। और छठी जैसे बच्चे की आती है ना, ऐसे 5 से 6 दिन हम इस झांकी को रखते हैं हम लोग, और इसी तरह हम उत्सव इसी तरह मनाते हैं। इस झांकी में क्या क्या बनाया जाता है? इस झांकी में शुरू से कृष्ण जन्म से लेकर कंस के वध तक की पूरी लीला होती है। जो मथुरा वृंदावन में जो 84 कोस की यात्रा होती है, उसको दर्शाने की कोशिश हम करते हैं कि जहाँ लोग हम इसको दर्शाएं। उसमें गोवर्धन लीला होगी, उसके बाद मटकी फोड़ हो गया, उसके बाद आपका गोकुल में जो हो रहा है कालिया मर्दन हो गया, और बाकी राक्षस सारे हैं, अगासुर बगासुर, और जितना हो सके उतनी लीला जितनी कवर हो सकती है हम कवर करते हैं। जी, आपका नाम? दीनू नागर। जी, आपके दादाजी का क्या नाम बताया? लाभ शंकर जी। और उसके शहर का कौन सा क्षेत्र है? ये शहर का कौन सा क्षेत्र है? ये बांसवाड़ा क्षेत्र है। बांसवाड़ा में नागरवाड़ा, नागरवाड़ा लाभकाली मंदिर है ना। उसके बाद हमारे दादाजी के बाद पिताजी कर रहे थे गुरु शंकर जी झा, वो उसके बाद हम परंपरा चला रहे हैं। हमारे बच्चे लोग भी इस आर्ट से जुड़े हुए हैं, और लोग बाकी लोग बांसवाड़ा से इतने स्नेह पूर्वक और सम्मान पूर्वक देखने आते हैं झांकी को, बहुत सारे लोग। आप अकेले बनाते हो या आपके परिवार? नहीं, सबका सपोर्ट के बिना तो इतना जल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि ये घर में ही बनानी होती है, तो घर में सारा सामान हटा के करना होता है, और सपोर्ट 2 दिन के अंदर पूरी झांकी हम तैयार करते हैं। बांसवाड़ा जिला मुख्यालय और ग्रामीण इलाकों में जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं लोगों ने अपने घरों में भी कान्हा का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। जन्माष्टमी के अवसर पर शहर के सभी कृष्ण मंदिर भक्तों से खचाखच भरे रहे। श्रद्धालु घंटों लाइन में खड़े होकर अपने आराध्य के दर्शन के लिए इंतजार करते रहे। घरों में भी पूजा स्थलों को खूबसूरती से सजाया गया था। कान्हा को पालने में बिठाकर झुलाने और झूला गीत गाने का आनंद लेते हुए लोगों में उत्सव का माहौल दिखाई दिया, जो मध्य रात्रि तक जारी रहेगा। शहर की श्याम कॉलोनी में कृष्ण भक्त सजी शाह ने अपनी कला से 108 पीपल के पत्तों पर अपने हाथों से राधे राधे लिखकर श्रीनाथ जी का श्रृंगार किया, जो सभी भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। इसी तरह हाउसिंग बोर्ड में आर्ट ऑफ लिविंग की जिला समन्वयक विनीता जोशी ने भी अपने घर पर कृष्ण जन्मोत्सव की आकर्षक झांकी सजाई। इस दौरान कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत सत्संग का आयोजन हुआ, जिसमें भजन कीर्तन के माध्यम से भगवान लड्डू गोपाल को याद किया गया। जन्मोत्सव के बाद कान्हा को 56 भोग लगाए गए और महाआरती के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कुशलगढ़ उपखंड क्षेत्र के छोटी सरवा गांव की निवासी प्रांजल खमेसरा ने मध्य प्रदेश के धार जिले के टांडा गांव में 30 उपवास की तपस्या पूरी की है। इस अवसर पर आज टांडा में जैन मुनि जयंत सेन श्री जी महाराज साहब की शिष्या श्री तत्वलता जी महाराज साहब के सानिध्य में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। प्रांजल खमेसरा का पालना समारोह धूमधाम से मनाया गया। उन्हें बैंड बाजों और बग्गी में बिठाकर टांडा नगर में एक विशाल वरघोड़ा निकाला गया। 24 वर्ष की युवा प्रांजल पहले भी कई बार उपवास की तपस्या कर चुकी हैं। इस समारोह में मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग शामिल हुए। कुशलगढ़ नगर और छोटी सरवा से भी कई लोग इस पालना कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। इस अवसर पर स्वामी वात्सल्य का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कुशलगढ़ से मूर्ति पूजक संघ के अध्यक्ष कमलेश कावड़िया, परिषद अध्यक्ष पंकज लुणावत, मनीष लुणावत, पारस सेठिया, मुकेश लुणावत, अशोक श्रीमार सहित बड़ी संख्या में समाजजन इस आयोजन में शामिल हुए और तप की अनुमोदना की। बांसवाड़ा जिले के मकनपुरा गांव में अज्ञात कारणों से एक महिला ने जहरीली दवा का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। महिला की पहचान हकरा पत्नी केसु मैड़ा के रूप में हुई है। जहरीली दवा का सेवन करने के बाद परिजन उसे तुरंत एम्बुलेंस से छोटी सरवन के स्थानीय अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर दानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस कांस्टेबल अनिल कुमार ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और फिर उसे परिजनों को सौंप दिया जाएगा। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
हतरा वाइफ ऑफ केशु मैड़ा, ये मकनपुरा की है। जहरीली वस्तु से इसकी मौत हो गई, जिसको बॉडी यहाँ पर लाए हैं, मोर्चरी में रखा है। सर कारण कुछ स्पष्ट हुआ है सर? अभी पीएम होने के बाद पता चलेगा सर। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले के पालोदा कस्बे में स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। कस्बे के सभी सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों पर तिरंगा फहराया गया, जिसमें ग्राम पंचायत कार्यालय, पटवार मंडल, पशु चिकित्सालय, सीएससी, कृषि विभाग कार्यालय और सभी आंगनवाड़ी केंद्र शामिल थे। सभी जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न कार्यालयों में ध्वजारोहण करने के बाद सीनियर स्कूल के बास्केटबॉल मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में गांव के सभी ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। सीनियर स्कूल के प्रधानाचार्य हितेश सुथार ने पूरे साल का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर स्कूल द्वारा किए गए प्रयासों और उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने भामाशाहों द्वारा एमजी विद्यालय और सीनियर स्कूलों को दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर विभिन्न विद्यालयों से आए बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिन्हें देखकर ग्रामीण अभिभूत हो गए। कार्यक्रम में सरपंच शंकरलाल खराड़ी, जिला परिषद सदस्य देवेंद्र कुमार त्रिवेदी, उप सरपंच राजेंद्र पंचाल, लैंप्स अध्यक्ष प्रभुलाल त्रिवेदी, पूर्व मंडल अध्यक्ष कांतिलाल शर्मा सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य लोग, कई जनप्रतिनिधि और सामान्य नागरिक मौजूद रहे। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुपड़ा में स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिला महामंत्री और विधायक प्रतिनिधि किरण जोशी मुख्य अतिथि थी, जबकि हंतोक देवी प्रशासक ने अध्यक्षता की। समारोह में वीरेंद्र पंड्या, लोकेश जोशी, कन्हैयालाल जोशी, जयदीप जोशी, पूर्व सरपंच राजूभाई डामोर सहित कई लोग विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुख्य अतिथि किरण जोशी ने ध्वजारोहण किया और अपने संबोधन में उन्होंने देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और वर्तमान में चल रही तिरंगा यात्रा कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने विद्यालय को हर संभव मदद देने का भी आश्वासन दिया। विद्यालय के प्राचार्य विजय कृष्ण वैष्णव ने पिछले शैक्षणिक सत्र के श्रेष्ठ परिणाम और विद्यालय में चल रही अन्य गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने विधायक महोदय द्वारा विद्यालय में 15 लाख रुपए की लागत से डोम बनाने की घोषणा का स्वागत किया और अतिथियों से डोम का निर्माण जल्द शुरू करवाने और मुख्य द्वार बनवाने का निवेदन किया। समारोह में छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीत और नृत्य प्रस्तुत किए। विद्यालय में सहयोग के लिए भरतराज पंड्या और रघुवीर मीणा का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन निशांत जोशी और नैना जोशी ने किया, जबकि भरतराज श्री ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाओं के साथ ही स्टाफ ने सहयोग किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को। नमस्कार।